डबल इंटीग्रेशन मेथड किस तरीके से यूज किया जाता है। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कांस्टेंट्स चाहिए, और कांस्टेंट्स के लिए आपको बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है अंडर सिमेट्रिक लोड, अभी जो हम कंडीशन शो कर रहे हैं दिस इज फॉर सिमेट्रिसिटी, अंडर सिमेट्रिक लोड, हम लोग बाउंड्री कंडीशंस पढ़ रहे हैं पहले, दिस इज बाउंड्री कंडीशंस। तो जब सिमेट्रिक लोड होगा तो ये जो डिफ्लेक्शन भी सिमेट्रिक आएगा, एक सिमेट्रिक डिफ्लेक्शन होगा। लेट दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड मिड स्पैन इज सी पॉइंट, जो L/2 डिस्टेंस पे है। तो मिड स्पैन इज पॉइंट सी। तो जब सिमेट्रिक लोड होता है तो जब बीम डिफ्लेक्ट होता है तो देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें कहां पे दिख रहा है, तो सी पॉइंट पे। तो बोलेंगे एट मिड स्पैन जो पॉइंट सी है, देन YC विल बी Y मैक्स। कैंटिलीवर बीम में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था वो फ्री पे मिलता था, बट सिंपली सपोर्टेड बीम के सिमेट्रिक लोड में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो मिड स्पैन पे मिलेगा। और जहां पे भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है मिड स्पैन पे, उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखिए ये टेंजेंट जो है हमारे ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल है। इट मीन्स थीटा एट सी विल बी 0, थीटा एट सी हमारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब हम सपोर्ट की बात करेंगे, एट सपोर्ट्स ए एंड बी। तो सपोर्ट्स पे देखिए क्योंकि सपोर्ट है तो बीम लिनियरली डिफॉर्म तो हो नहीं रहा है, मींस बीम डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे YA विल बी YB इज इक्वल टू 0, YA YB इज इक्वल टू 0 मीन्स डिफ्लेक्शन एट सपोर्ट इज 0। तो फिक्स बीम पे भी जो हमने लास्ट कैंटिलीवर बीम पढ़ा था जहां फिक्स सपोर्ट था, वहां पे भी जो डिफ्लेक्शन एट सपोर्ट क्या होता था, 0। बट इस कंडीशन में स्लोप 0 तो मैक्सिमम मिड स्पैन पे है, बट स्लोप 0 सपोर्ट पे नहीं है, क्योंकि रोलर एंड पिन सपोर्ट रोटेशन को अलाउ करता है। जब रोटेशन को अलाउ करेगा देन थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। बट थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू थीटा मैक्स, जबकि ये मैक्सिमम स्लोप देगा आपको। और जब थीटा ए थीटा बी मैक्सिमम स्लोप है और थीटा ए थीटा बी दोनों इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे इक्वल तो है बट एंगल का जो नेचर है डेट इज अपोजिट, क्योंकि ए का एंगल दिस इज क्लॉकवाइज बट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ए पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्लॉकवाइज टेंजेंट देगा, अब बी का टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स हम बोल सकते हैं थीटा ए एंड थीटा बी आर इक्वल बट अपोजिट, और इक्वल बट अपोजिट। तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखना है फॉर सिमेट्रिक लोड कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड स्पैन पे और मिड स्पैन का स्लोप 0, सपोर्ट का डिफ्लेक्शन 0, सपोर्ट का स्लोप मैक्सिमम, और दोनों ही सपोर्ट पे जो स्लोप है वो मैक्सिमम है, दोनों इक्वल हैं और दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर इसी सिंपली सपोर्टेड बीम में हम अनसिमेट्रिक कंडीशन को स्टडी करें तो जब बीम पे अनसिमेट्रिक लोड होगा तो इसका डिफ्लेक्शन सिमेट्रिक नहीं होगा, अनसिमेट्रिक होगा। लेट वो डिफ्लेक्ट कुछ इस तरीके से हुआ, कुछ ऐसा। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो मिड स्पैन पे नहीं है, वो कभी यहाँ कहीं किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, वो तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। लेट अभी वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहीं और दिख रहा है अनसिमेट्रिक कंडीशन में, बट ये श्योर है कि जहां पे भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वहां का स्लोप क्या है, 0। तो आप यहां पे एक पहला स्टेटमेंट याद रखेंगे कि एट वाई मैक्स पॉइंट थीटा विल बी 0, कि जहां पे भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वहां पे स्लोप 0 है। या इसको उल्टा भी ध्यान रख सकते हैं कि जहां पे स्लोप 0 है वहां का डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। बट जैसे सिमेट्रिक में हमने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड पे बताया था, वो हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अलग अलग प्रॉब्लम्स पे, लोडिंग के कंडीशन पे।
दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है कि सपोर्ट्स पे डिफ्लेक्शन तो अब भी 0 है। लेट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, देन वाई ए इज इक्वल टू वाई बी इज इक्वल टू 0, कि सपोर्ट पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा 0 होगा। थर्ड, अब क्योंकि अनसिमेट्रिक कंडीशन है तो थीटा ए विल नॉट बी इक्वल टू थीटा बी। जो पिछले कंडीशन में सिमेट्रिक में दोनों इक्वल होते थे, ये अब इक्वल नहीं है, बट ऑपोजिट नेचर के हैं। क्योंकि ये अगर एंगल क्लॉकवाइज है देन दिस एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज। बट पिछले में इक्वल भी था, ऑपोजिट भी था, अब इक्वल नहीं है बट ऑपोजिट तो है, क्योंकि अनसिमेट्रिक कंडीशन है तो इक्वल ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट चीज कि थीटा मैक्सिमम होगा कहाँ, तो मैक्सिमम थीटा उस सपोर्ट पे होगा जो सपोर्ट हमारे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट के करीब है। जैसे इस डायग्राम में हमें दिख सकता है कि अगर ये पॉइंट सी है मिड स्पैन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो सी के राइट हैंड साइड में है। तो जो राइट सपोर्ट है बी सपोर्ट पे थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि थीटा मैक्स will be at support which is closer to y max। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हैं फॉर सिमेट्रिक लोडिंग, फॉर अनसिमेट्रिक लोडिंग। इन्हीं बाउंड्री कंडीशंस को आगे यूज करेंगे हम डबल इंटीग्रेशन मेथड में। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बाउंड्री कंडीशंस इन सिंपली सपोर्टेड बीम। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जब बाउंड्री कंडीशन हमने समझ लिया कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड स्पैन पे अगर पॉइंट लोड W है और मिड स्पैन का हमने नाम रखा है C और सपोर्ट्स है A एंड B और बीम का लेंथ अगर L है तो मिड पॉइंट लोड जो डिस्टेंस है दैट इज L/2। तो इस बीम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम स्लोप हम किस तरीके से डबल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन होता था EI_dy/dx² इज इक्वल टू मोमेंट एट x। तो सबसे पहले हम x डिस्टेंस का मोमेंट लिखेंगे। तो देखिए R A सपोर्ट से x डिस्टेंस का मोमेंट लिखें। तो देखिए जब पॉइंट लोड W है मिड पे तो ये RA रिएक्शन क्या होगा, दिस इज W/2 एंड RB रिएक्शन विल बी ऑल्सो W/2, देन मोमेंट एट x विल बी W/2x बिकॉज RA इज अपवर्ड, बीम इज सैगिंग बेंडिंग। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें और उसको इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल गेट, जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो मिला EI∠θx, क्योंकि d²y/dx² बन जाएगा dy/dx दैट इज θx इज इक्वल टू W/2 इंटू x। तो W/2 इंटू x का इंटीग्रेशन विल बी x²/2 विच इज इक्वल टू wx²/4 प्लस कॉन्स्टेंट C1। अब देखिए अगर इस इक्वेशन से हमें C1 कॉन्स्टेंट का वैल्यू चाहिए तो हम इस बोल सकते हैं कि थीटा का ऐसा क्या वैल्यू रखें ताकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 हो जाए। अगर लेफ्ट हैंड साइड ये पार्ट 0 हो जाएगा तो C1 हमारा डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। तो x का वैल्यू ऐसा क्या रखेंगे तो ताकि थीटा 0 हो। तो याद करें कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड स्पैन पे अगर लोड है तो बीम सिमेट्रिक लोड है, और अगर सिमेट्रिक लोड है तो जो स्लोप 0 होगा वो कहाँ पे होगा, मिड स्पैन पे। देन व्हेन x is equal to L/2 then theta at x which is equal to theta c which is 0. Put this value in theta x equation, then we can get C1 and C1 will be equal to minus of WL²/16। इसी C1 के वैल्यू को आप इस इक्वेशन थीटा के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जब हमारा थीटा एट एक्स का इक्वेशन बन गया, अब हम कैलकुलेट करेंगे yx का इक्वेशन। तो yx का इक्वेशन के लिए हम जो थीटा का इक्वेशन है इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, डबल इंटीग्रेशन। देन आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल गेट तो EI/yx इज इक्वल टू WX²/4। तो x² का इंटीग्रेशन इज x³ by 3 विच इज WX³ by 12।
C1 का इंटीग्रेशन इज C1x एंड C1 इज माइनस WL² अपॉन 16 इंटू x प्लस C2। अब देखिए यहाँ पे एक और कांस्टेंट है C2, तो C2 का वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें लेफ्ट हैंड साइड जीरो करना पड़ेगा। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जीरो कब होगा, जब डिफ्लेक्शन जीरो होगा। तो ऐसा हम x का वैल्यू क्या पुट करें ताकि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। तो अगर सिमेट्रिक लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो जब x जीरो होगा तो सपोर्ट का डिफ्लेक्शन क्या होता था, जीरो। बोलेंगे व्हेन x इज जीरो y at x इज इक्वल टू ya विच इज इक्वल टू जीरो। तो जब x जीरो पुट किया, डिफ्लेक्शन जीरो हुआ, आप सबको जीरो पुट करते जाएं, देखिए पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। जो कांस्टेंट C2 आया, दैट कांस्टेंट इज C2 इज इक्वल टू जीरो। अब C2 को जीरो पे पुट करेंगे और yx के इक्वेशन पे और इसको रीअरेंज करेंगे तो yx मिलेगा। तो देखिए अगर एक थीटा का इक्वेशन बना इक्वेशन 1, तो एक डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बना इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप। तो स्लोप मैक्सिमम होता है सपोर्ट पे, तो हम बोलेंगे व्हेन x इज इक्वल टू जीरो देन थीटा एट x विच इज थीटा a विच इज थीटा मैक्स। तो अब x को जीरो पुट करिए और थीटा मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम x को जीरो पुट करें देन थीटा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, ये WX²/4 ये पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा, तो जब हमने x जीरो किया तो थीटा मैक्स मिला माइनस WL² अपॉन 16 EI। तो नेगेटिव साइन आपको शो करने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे थीटा मैक्स इज WL² अपॉन 16 EI। अब देखिए बीम को, अगर ये बीम है और डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हुआ तो A का एंगल कैसा है, दिस इज क्लॉकवाइज एंड B का एंगल विल बी एंटी क्लॉकवाइज। दोनों क्या होंगे, इक्वल। हम बोल सकते हैं कि थीटा A जो थीटा मैक्स मिला है एंड थीटा मैक्स इज माइनस WL² अपॉन 16 EI, देन थीटा A इज WL² अपॉन 16 EI clockwise and theta B is same but anti-clockwise. So this is the formula for the theta max in simply supported beam under point load at midspan. अब अगर हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है मिड स्पैन पे, और मिड स्पैन पे x कितना है, L/2। व्हेन x इज इक्वल टू L/2 देन yc विल बी y मैक्स। तो इस yx की वैल्यू में आप L/2 पुट करते जाइए तो y मैक्स मिल जाएगा एंड दैट y मैक्स विल बी इक्वल टू WX³/12। इट मीन्स W इंटू L/2 का होल क्यूब बाई 12 माइनस WL² इंटू L/2 अपॉन 16 and this complete multiplied by 1 upon EI. When you solve this, we will get, and this y max is WL³